ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी। हेडिंग है मीठे बच्चे, सदा सोचो कि मेरे बाप का घर है, मैं बाप का हूँ। और बाप कहेंगे मेरे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो क्या बन जाओ? भोलेनाथ की बारात के भोले भोले बच्चे। अच्छा देखो बच्चे, ये समय बड़ा प्यारा है और बाप को हर एक बच्चा प्यारे ते प्यारा है। इतना प्यारे ते प्यारा है, सोच सकते हो? पता है आज तक बाप आप बच्चों को यही बोलते आए, बच्चे बाप को ना एकदम भोले बच्चे चाहिए। कैसे? एकदम भोले। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी भूल जाओ, क्या पढ़ाई की है क्या नहीं की है। अगर पढ़े लिखे हैं तो उसका एक अलग फोल्डर बनाओ। क्या बनाओ? जो अपने प्यार में उसका यूज़ नहीं होवे। अब कुछ भी आपका एक साइंस का साधन है, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है ना, सबको एक में थोड़ी डाल दोगे। तो यह भी आपकी एक क्या है, मेमोरी है, और इसमें आप अलग अलग फोल्डर डाल सकते हो। आपकी पढ़ाई लिखाई का अलग फोल्डर, सेवाओं का अलग, आपकी धारणा का अलग, और आपके प्यार का फोल्डर तो भरा रहना चाहिए अलग से। अलग अलग मतलब देखो, सेवा में याद बड़ी चलेगी, मिक्स है, धारणाएं सेवाएं सब मिक्स रहेंगी, क्योंकि इनकी जो कमाई है एक साथ ही जमा होती है ना। लेकिन आप सोचो, इस लौकिक दुनिया में जो भी पढ़ा लिखा है और पढ़ रहे हैं, उनका एक चैप्टर अलग ही रखो, उसका टाइमिंग अलग रखो, ताकि वह आपके कार्य व्यवहार में। अच्छा एक एग्जाम्पल, अगर कोई आज की लौकिक दुनिया में कोई काम करने वाला है, नौकरी करने वाला है, तो उसका टाइमिंग है, बंधा है, तो क्या वो घर में भी नौकरी करेगा आकर? लौकिक दुनिया का कारोबार कहाँ छोड़ के आया? छोड़ दिया ना। और फिर वहाँ से कहाँ पर आ गया? घर पे। तो क्या घर में भी आकर नौकरी करेगा? नहीं, वो नहाएगा धोएगा, तैयार होगा, सेवा का काम करेगा, कुछ खाना खाएगा और फिर सो जाएगा। करता है ना, सिस्टम बनाता है ना। लौकिक दुनिया का व्यक्ति भी सिस्टम बना रहा है, तो अपन की जो लौकिक पढ़ाई है ना, वह एक कोने में रखें, वह बाबा की पढ़ाई में मिक्स ना करें। हाँ, पढ़ाई का अर्थ मैनर्स जो बाप की पढ़ाई में है, जो रोज़ की पढ़ाई है मुरली, वह बाबा ने सब बच्चों को जितना पढ़ा दिया है, ठीक है, मुरली जितना पढ़ा दिया है सबको। क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे का भी फिर क्या होता, बुद्धि खराब हो जाती है, यात्रा कहीं और की हो जाती है। पढ़ लिया लिख लिया, क्या कहेंगे? क्या मैंने ऐसे ही पढ़ाई पढ़ी थी, ऐसे ही रहने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी? तो ठीक है, फिर आप करो। ऐसे बाप को नॉर्मल बच्चे चाहिए, और भोले चाहिए, और प्यारे चाहिए। पढ़ाई के हिसाब से फिर क्या हो गया? बाप कहेगा क्या बाप नहीं सिखाएगा? बाप सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ। ये जो भोले बच्चे काम कर सकते हैं, वह आज पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। बाप ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई पढ़ना गलत बात है, वो तो अच्छी बात है, पर पढ़ाई पढ़ के दिमाग खराब करना गलत बात है। क्या मैंने शादी नहीं करने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी? क्या मैंने ऐसे ही रहने के लिए पढ़ाई पढ़ी थी? मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं? ऐसे नहीं। और जितनी वैल्यू बाप के घर में है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कहीं पर भी चले जावें, दुनिया का लूटने का काम है, और लूटते हैं, लूटते हैं, लूट के आते हैं।
फिर याद किसकी आती है? फिर भी रोते किसके सामने हैं? अब दिखाओ, आपकी पढ़ाई काम आई क्या? आई? फिर भी रो कहाँ रहे हैं? चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, और चाहे बाप की गोद में जाएं, पढ़ाई आपका सोर्स ऑफ इनकम है। सुख का साधन नहीं है, शांति का साधन नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पर क्या? पढ़ लो। क्या अशांति मन में है? पढ़ाई पढ़ने से क्या शांत हो जाएगा? फिर पढ़ाई पढ़ो, लेकिन अभिमान नहीं करें। अगर अभिमान आया तो अपमान की फीलिंग आएगी ही आएगी। अपमान की फीलिंग आ रही है तो अभिमान छुपा हुआ बैठा है। भूल जाओ। एकदम सोचो, मेरे बाप का घर है, मैं बाप का हूँ, और बाप कहेंगे यह मेरे बच्चे हैं। मीठे मीठे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। क्या बन जाओ? भोले। कहते ना, शिव की बारात में कौन जा रहे थे? भोले भोले बच्चे। भोलेनाथ की बारात में सब जा रहे थे। चींटी, कीड़े मकोड़े अपनी अपनी संगत में सब जा रहे थे। यह शिव की बारात है। जब परम धाम में शिव की बारात जाएगी तो कौन कौन जाएगा? कितना अच्छा भक्ति मार्ग में कितना अच्छा टाइटल दिखाया है। जब शिव की बारात जाती है तो हर कोई जाता है। छोटे से छोटा मच्छर तक भी जाता है। छोटी छोटी चींटी जाती है। छोटे से छोटा जीव जाता है, जंतु जाता है, इंसान जाते हैं, सभी जाते हैं। कोई रुकता है? पर सेक्शन सबका अलग होता है। सेक्शन में जाते हैं, सबकी यात्रा होती है। और सबसे आगे देखो, दिखाते भी हैं किसको? शंकर जी को दिखाते हैं। उनके द्वारा ही तो लेकर जाएगा ना। वही जब निपटाएगा तो लेकर जाएगा। अब निपटाने वाला कौन? डमरू बाजे। ऐसा डमरू बजाएगा और फिर लेकर जाएगा। तो देखो, एक्यूरेट दिखाया है सब कुछ। वह भोलेनाथ की बारात में सब जा रहे हैं और शंकर के द्वारा ही दिखाया है। कितना सब कुछ क्लियर दिखाया है। यह विष्णु के द्वारा थोड़ी दिखाया है, ब्रह्मा के द्वारा थोड़ी दिखाया है, शंकर के द्वारा ही दिखाया है। तो किसी ने पूछा, बाबा अंत में क्या शंकर का साक्षात्कार होता है सभी को? तो बाबा ने कहा, सभी को। इसलिए इस समय वर्तमान समय उसकी महिमा बड़ी है, क्योंकि वही सबका साक्षात्कार, क्योंकि सबको बाराती बनाने वाला वही है, सबको हर चीज़ से मुक्त करने वाला। तो बच्चों ने पूछा, बाबा ये शंकर को जो अलंकार दिए हैं, चंद्र कहीं कुछ ऐसे बताते हैं, तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, ये भी एक लंबी कहानी है, इसके बारे में अच्छे से चिट चैट करेंगे। अलंकार दिए हैं, उनका भी अर्थ है। अलंकार कहाँ कुछ दिया है, हर चीज़ का अर्थ है। अपने ज्ञान मार्ग में उनका अर्थ ज्ञान से निकाला है और पूरे विश्व के हिसाब से उसका अर्थ अलग है। वही बाप कहेगा कि हर चीज़ का दो अर्थ है, हर एक अलंकार का भी दो अर्थ ही है। पूरी सृष्टि के हिसाब से भी और वर्तमान समय जो बाप ने बताया है, ब्राह्मणों के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से। सबसे पहले कहते हैं डमरू। डम 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 डमरू बाजे। दुनिया में पहले मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, ऐसा डमरू बजाएगा। डमरू क्यों बजाते हैं आजकल की दुनिया में? जगाने के लिए, अपनी तरफ फोकस करने के लिए, इसलिए डमरू बजाते हैं। ठीक है। आज के संसार में कहते हैं ना, ज्ञान ऐसा कि पूरे विश्व में चलेगा। ओम चलेगा ना, ओम। यह डमरू बज गया, बस डमरू बज गया। तो डमरू कौन बजाया? मेरा बाबा बजाया। तो क्या कहेंगे? ओम डमरू बजाने वाला बाबा आ गया।
डमरू कोई ना कोई तो बजाएगा ना, तो डमरू डमरू थोड़ी बजेगा, बजाने वाला कौन है? मेरा बाबा। तो जब ओम का उच्चारण होगा तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते हैं ना, मीठा बाबा कहते हैं ना, प्यार वाला बाबा। मेरा शिव भोला भंडारी आ गया, है ना? ऐसे ऐसा डमरू बजेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे, समय प्रति समय बताते रहेंगे। फिर किसी ने पूछा, बाबा ये शंकर जी का जो प्रतिमा बनाते हैं पत्थर की या फोटो में, तो क्या ऐसा साक्षात्कार होता है? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साक्षात्कार होता है मिलता जुलता। जो साक्षात्कार में होता है वो रियलिटी में यहाँ बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार का रोल जो होता है वह कुछ ना कुछ सेम नहीं कहेंगे, लेकिन मिलता जुलता साक्षात्कार होता है। तो उस हिसाब से बना देते हैं और उसको बना करके फिर उसकी पूजा करते हैं, है ना? अभी अगर अपन कहेगा हमको साक्षात्कार हुआ लक्ष्मी नारायण का, तो क्या कहेंगे? ऐसे प्रतिमा नहीं बना सकते कोई, लेकिन क्या कहेंगे? अपना एक कलाकार अपनी पूरी जान डाल देता है उस प्रतिमा को बनाने में, लेकिन कुछ तो उसको देता ही है ना, कुछ तो ऐसा रूप देता ही है ना, संपूर्ण रूप से तो नहीं। सतयुग की चीज़ें इस कलयुग में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह तत्व और इस तत्व में बड़ा फर्क है। वह रंग और इस रंग में बड़ा फर्क है, उसकी चमक में और इस चमक में बड़ा फर्क है। तो कैसे बन सकती है? जब वह तत्व ही नहीं है तो वैसी प्रतिमा बन ही नहीं सकती। इसलिए, लेकिन जितनी बनाते हैं, जितनी अपने हिसाब से बनाते हैं, उतना तो बनाते ही हैं ना। आगे भी बच्चों ने मुरली में क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू रखे और बाबा ने अति गुह्या राज खोले हैं, जो हम इस मुरली के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।